पुलिस भाईजान, पुलिस मेरे आंखों के सामने सिंघू बॉर्डर पर आरएसएस के लोगों को घुसा रही। तो आंदोलन उठाने के चलाने के लिए भी सरकार तो किसानों को आंदोलन से भी रोक रही है, देश की जनता को हर बात से रोक रही है, उनकी जमीनें छीन रही है। अगर ऐसे करेंगे तो कहाँ लोकतंत्र बचेगा? सब कुछ तो सरकार बेच दे रही है। तो आज इंग्लैंड के में भी बैठे लोग देखते होंगे तो हंसते होंगे, जो बच गए होंगे बूढ़े बुजुर्ग या किताबों में जो पढ़ते होंगे जनरेशन, वो हंसती होगी कि इतना जुल्म तो ईस्ट इंडिया कंपनी और हमने भी भारतीयों पर नहीं किया होगा, और वो थूकते होंगे कि जितना जुल्म ये सरकार कर रही है। नहीं, इंतजाम करने का क्या मतलब है? आप कील ठोकेंगे? और पुलिस भाईजान, पुलिस मेरे आंखों के सामने सिंघू बॉर्डर पर आरएसएस के लोगों को घुसा रही थी, हमारे आंखों के सामने, बिना कोई आईडी देके प्रायोजित गुंडों को, जो पहले से प्लान था 5-5 के टुकड़े में, 10-10 के टुकड़े में करके घुसा रही थी, और महिलाओं को बाहर रोका जा रहा था, आम पब्लिक को जाने से रोका जा रहा था। ये क्या है, पहले ये बताए पुलिस। तो पुलिस वाले क्या बोलते हैं? हम भी मजबूर हैं, हमें जैसा आदेश है वैसा किया जाएगा। तो क्या बोलेंगे आज? ये क्या है? लोकतंत्र कहाँ तक बचा है? और उस दिन जब रूट दे दिया गया था किसानों को कि इस रूट से जाना है, फिर वो रूट की बैरिकेडिंग क्यों की गई थी? होम मिनिस्टर अमित शाह जी इस बात का जवाब दे, दिल्ली पुलिस इस बात का जवाब दे। लेकिन आप ये बताइए, जो किसान अपने बदन में तिरंगा बांधकर, अपने गाड़ी के आगे तिरंगा लगाकर, अपने हाथ में तिरंगा लेकर गए थे, इतने दिन से तिरंगा को लेकर घूम रहे थे, मान सम्मान कर रहे थे, उसी वक्त क्यों तिरंगा की बेइज्जती करते? ये सारा जो है सरकार के द्वारा प्रायोजित प्रोग्राम था, जो सरकार शुरू से चाह रही थी हमारे आंदोलन को कमजोर करना, हमारे आंदोलन को बर्बाद करना, ये उसी का एक हिस्सा था। जबकि हम देखते आ रहे हैं आज 6 सालों से किस तरह जो भी आवाज सरकार की नीतियों के खिलाफ उठाता है उसे किस तरह बदनाम किया जाता है, किस तरह साजिशें रची जाती हैं। लेकिन मैडम, पुलिस तो पहले आशंका जता रही, कोर्ट ने भी कहा अगर ऐसा कुछ होता तो दोनों जिम्मेदार होंगे, दिल्ली पुलिस और किसान। आप ट्रैक्टर रैली तो निकालने पुलिस में? हाँ जी हाँ, आप सब कुछ ट्रैक्टर रैली पे ही क्यों जाता है? आप सरकार से पूछे ना, जो ट्रैक्टर रैली और जो घटना घटी उसमें सरकार का बहुत खास मित्र था, जो सरकार के लोगों के साथ रहता, तो ये बेहतर होगा एक आम जनता से, एक किसान से, एक महिला से सवाल नहीं करके ये सारे सवाल गृह मंत्री जी से पूछा जाए और दिल्ली पुलिस से पूछा जाए तो ज्यादा बेटर होगा। ट्रैक्टर रैली मत निकाल। दिल्ली पुलिस तो आंदोलन उठाने के चलाने के लिए भी, सरकार तो किसानों को आंदोलन से भी रोक रही है, देश की जनता को हर बात से रोक रही है, उनकी जमीनें छीन रही है। अगर ऐसे करेंगे तो कहाँ लोकतंत्र बचेगा? सब कुछ तो सरकार बेच दे रही है। तो क्या हमारे लिए अब जमीन भी और रोटी भी, हमें रोटियों का सवाल हो गया? तो कब तक चुप रहेंगे, कब तक नहीं बोलेंगे? आपने कहा कि सरकार आंदोलन को इसके किसानों का इस तरह दमन करके क्या मैसेज जा रहा है विदेशों में? प्रधानमंत्री ये सोचे, और आज इंग्लैंड के में भी बैठे लोग देखते होंगे तो हंसते होंगे, जो बच गए होंगे बूढ़े बुजुर्ग या किताबों में जो पढ़ते होंगे जनरेशन, वो हंसती होगी कि इतना जुल्म तो ईस्ट इंडिया कंपनी और हमने भी भारतीयों पर नहीं किया होगा, और वो थूकते होंगे कि जितना जुल्म ये सरकार कर रही है। लेकिन मैडम, एक बात समझ में नहीं आती, हर फील्ड में, हर विभाग में हमने प्राइवेट सेक्टर को अपनाया है, अगर कृषि में सरकार ला रही है तो दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या, आप ये बताइए क्या दिक्कत है? 15 रुपए किलो खरीद कर उसे ही हर सेक्टर में, नहीं हर सेक्टर की बात, वही तो बात है, आज सब कुछ बिकते जा रहा है। कम से कम किसानों की खेती तो छोड़ दी जाए कि आगे आने वाले जनरेशन के लिए रोटी बचे। आप लोग क्या चाहते हैं कि हम 10 रुपए किसानों से खरीद कर उसे हमें अडानी और अंबानी के स्टोर में 150 और 200 रुपए किलो हम खरीदे? ये तो असल में किसानों से ज्यादा देश के, नहीं किसानों से आलू आपने 60 रुपए किलो, नहीं जब किसान का 4 रुपए किलो बिका। हाँ जी हाँ, तो इसी के खिलाफ तो ये लड़ाई है। और अभी तो उतना नहीं है, किसान की पूरी व्यवस्था उनके हाथों में नहीं है, तब ये हाल है। जब पूरा व्यवस्था उनके हाथों में चली जाएगी तब क्या होगा, ये सोचिए। ये तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी, अडानी और अंबानी के ऐसे गुलामी के जंजीरों में बांध दिए जाएंगे जिसे सदियों तक चाह कर भी तोड़ नहीं सकते हैं। अगर ये आंदोलन टूटता है और ये कमजोर पड़ता है, और सरकार भली भांति ये जान रही है, इसलिए वो हर प्रयास कर चुकी है इस आंदोलन को बदनाम करने का, इस आंदोलन को तोड़ने का। लेकिन सरकार संशोधन के लिए तैयार तो कहाँ? अच्छा, सरकार की तो सबसे ज्यादा कितनी फिक्र है खेती को लेकर। अभी 2 दिन पहले जो बजट पेश हुआ है उसमें समझ में आ गया है, जो भी खेती का बजट था, मूल्य था हमारा, उसमें 1 रुपए की भी बढ़ोतरी नहीं करके, 6% उसमें कटौती कर दी गई है। तो सरकार कहाँ से खेती और किसानों की फिक्रमंद हो गई? आप पहले ये बताइए।
पीएम किसान योजना में भी 13% की कटौती कर दी गई है। सरकार इस बात का पहले जवाब दे। और जो अभी आज डिफेंस का मुद्दा इतना बड़ा है, हमारी देश की सुरक्षा का, सरकार अपने किसानों के लिए किले ठुकवा रही है और चाइना दूसरे तरफ हमारे देश में घुसते जा रहा है। उस पर सरकार क्या रोक रही है? उन लोगों के रास्ते पे कौन सी कील ठोकवाई है? क्यों नहीं ठोकी गई? क्यों नहीं रोका गया? किसान एकता! जिंदाबाद! किसान एकता! जिंदाबाद!